हरियाणा के जिला अंबाला का बराड़ा इलाका और यहाँ की रेलवे कॉलोनी, कहने को तो ये एक शांत रिहायशी इलाका है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ की रातों की नींद उड़ चुकी है। यहाँ के निवासी डर के साए में हैं और सहमे हुए हैं और अब बेहद गुस्से में भी हैं। वजह है लगातार बढ़ती चोरियों की वारदातें। महज कुछ हफ्तों के भीतर इस इलाके में 5 चोरी की बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। ताजा मामला देर रात को सामने आया, जहां अनाज मंडी के पीछे स्थित शिव मंदिर को निशाना बनाया गया। चोरों ने न केवल यहां पर रखा दान पात्र साफ कर दिया, बल्कि पूजा सामग्री तक ले उड़े। आस्था के केंद्र पर हुए इस हमले ने स्थानीय लोगों के सब्र का बांध अब तोड़ दिया है। इसे लेकर लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति रोष भी देखा जा रहा है। इस बारे में संत कुमार, कमल कुमार, नरेश और महेंद्रो देवी ने बताया कि वे शाम ढलते ही घरों से निकलने में अब कतराने लगे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ चोरी का नहीं, सवाल ये है कि प्रशासनिक सक्रिय क्यों नहीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने एक संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया था, जिसने उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश भी की, मगर उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई, पुलिस ने क्या कदम उठाए, ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। इसी अनिश्चितता और असुरक्षा के चलते आज बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग पुलिस चौकी पहुंचे और अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई। दूसरी ओर बराड़ा थाना प्रभारी जगपाल सिंह ने भरोसा दिलाया है कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। तो आइए सुनते हैं इस बारे में स्थानीय लोगों की प्रशासन से क्या शिकायत थी। आपका माय नेम संत कुमार है सर। आज बराड़ा चौकी में किस लिए आए? ये हमारे मोहल्ले में एक शिव मंदिर है, घर की के साथ गली में, उसमें रात चोरी होगी और चोर उठा के सामान थोड़ा बाहर फेंक दिया, गाड़ी जुड़ी पड़ी, किसी की उठाई। लेकिन पिछले हफ्ता 11 तारीख को मोहल्ले में फिर चोर पकड़ा गया था। वो प्रशासन ने पकड़ा, लेकिन अभी तक उसका कोई पकड़ छोड़ रख गया, समझे। उसका सिलेंडर और गेहूँ और सरिया वगैरह, उसकी राजमिस्त्री का काम करते, मशीन वगैरह, कटर वगैरह सब इकट्ठे करके, वो तो कुदरती मौके पर ही मिस्त्री रोटी खाने आ गया दोपहर को, तो पकड़ा गया, समझे। इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई। इसको हमको बहुत दुखिया चोरों से। कितने चोर थे जी? चोर उस टाइम तो एक ही पकड़ा जो मल्ले, मतलब रात को पता नहीं, जो बार बार कभी हमारी भी एक टोका मशीन की मोटर उठा ले गया 3 महीने पहले। अब की बार कितनी बार चोरी हो चुकी है? ये तीसरी बार है, ये तीसरी बार है। क्या मांग करते हो प्रशासन से? प्रशासन से बात कर भी इनको अंदर ठोको जेल में, या इनसे छुड़वाया जाए, समझे। हमें क्या, हमें चोरी नहीं होनी चाहिए, हम तो अपना सुख की नींद सोना चाहते हैं। आज कोई रेलवे कॉलोनी में अभी कोई ऐसी सूचना हमारे पास नहीं आई है, लेकिन मैंने अभी पता किया है चौकी इंचार्ज से भी, कोई रेलवे कॉलोनी में कहीं मंदिर में कोई घंटी का या कहीं ऐसा कोई चोरी कोई हुई है। तो उसमें वहाँ पर जो ड्यूटी अफसर वो मौका पे गए हुए हैं, तो वहाँ क्या चोरी हुआ है, तो अभी उसमें जो कंप्लेंट आएगी उस पर जल्द ही FIR दर्ज करके आगामी कार्रवाई कर दी जाएगी और इनको जो जिसने भी चोरी की है उसको जल्दी माल और मुजरमान का पता लगाकर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कुछ घटनाएं चोरी की सामने आई हैं, भी कुछ FIR हमारे पास दर्ज हैं, जिसमें हम रात को प्रयास कर रहे हैं इनको कैच करने का, ट्रैप लगा रहे हैं रात को। तो जल्दी ही जो ये चोरी करने वाले गिरोह है ये अभी पकड़ से बाहर है, तो इसके हम जल्दी ही इसके बारे में पता करके, ऐसे लोगों का पता करके जो ये लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो लगता है कोई साथ यहीं का कोई व्यक्ति आदमी है जो यहाँ का आसपास की जानकारी जिसको है उसका फ़ायदा उठाकर और निकल जाता है। तो इसको जल्दी ही इसको हम पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे और जो भी संपत्ति लोगों की चोरी हुई है उसको जल्दी ही रिकवर किया जाएगा। एक बड़े आरोप लगे हैं, जिन लोगों का कहना है कि चोर पकड़कर पुलिस को दिया गया है, लेकिन पुलिस ने चोर को बिना कार्रवाई करे छोड़ दिया है। अभी मैंने पता किया है, इस प्रकार की कोई ऐसा चोर
छोड़ने वाली घटना कोई पता नहीं चला है और ना ही हमारी नॉलेज में कोई है, या ऐसा मेरे हिसाब से कोई नहीं हुआ है। क्योंकि अगर कोई चोर, हम चोरों की तलाश में हैं, अगर चोर मिल जाएगा तो ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर कोई ऐसी शिकायत है, आप लोगों ने मुझे बताया है, तो मैं इस संबंध में अभी खुद जाकर इसमें पता करता हूँ। तो अगर कोई इस प्रकार की बात हुई है, तो अगर कोई ऐसा कोई छोड़ा गया है तो उसका पता करके मैं तुरंत इसमें उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर ऐसी घटना है। वैसे तो हमारी नॉलेज में इस प्रकार की घटना है नहीं, लेकिन अगर कोई इस प्रकार से कोई चोर हो सकता है, कई बार लोग किसी संदिग्ध आदमी को ले आते हैं भी हाँ इसी ने ही चोरी की है आसपास में, लेकिन वेरीफाई करना भी ज़रूरी है कि कोई गलत आदमी को ही ना मुकदमे में अरेस्ट कर लिया जाए। तो अगर कोई लोगों को तो कोई जैसे भी कोई अगर कोई आदमी रात को कहीं ऐसे घूम रहा है या निकल रहा आया तो उन्होंने रोक लिया सस्पेक्ट के तौर पे, तो उसको वेरीफाई भी करना ज़रूरी है कि भाई ये चोर भी है या किसी अपने काम से आया है। तो अगर ऐसी कोई घटना है तो इसमें हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए गश्त बढ़ाई जाएगी जी। इस संबंध में हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के डीएसपी साहब के मार्गदर्शन में अभी कुछ टीमें बनाई गई हैं जिनको रात को एक स्पेसिफिकली टाइम दिया गया है कि उस टाइम से लेकर उस टाइम तक गश्त का सिस्टम, जब कोई वारदात का जो टाइम है, इस जो गिरोह है इसको हम सर्च करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चोरी करने वाले इस गिरोह को हम जल्दी ही काबू कर लेंगे। इलाका वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जी? इलाका वालों का यही संदेश है कि भी पुलिस की संख्या कम है, जनता एरिया ज़्यादा है, हर जगह पे हर समय पुलिस को खड़ा रखना ऐसा कुछ संभव नहीं है। तो इसमें जनता का सहयोग भी जरूरी है। अगर जनता सहयोग करती रहेगी कि कोई सस्पेक्टेड आदमी है या कोई गाड़ी ऐसी घूम रही है, कोई बिना नंबर की घूम रही है, रात को कोई ऐसी कोई वो आ रही है, तो वो सूचना कंट्रोल रूम और हमारी 112 और जो हमारे हमने नंबर बोर्डों पे लगाए हुए हैं सभी पुलिस स्टेशनों के बाहर या अन्य जगह पर भी, और जहाँ जरूरत होगी हम नंबर, सहायता नंबर अभी और भी पब्लिश कर देंगे, पम्पलेट्स वगैरह बनवा कर लगवा देंगे। तो अगर जनता को कहीं किसी को भी, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को, बच्चे को या किसी को ऐसी दिक्कत आती है ताकि वो तुरंत संपर्क कर सके। महेंद्र। आज आप बराड़ा चौकी में आए, किस लिए आए जी? ये अपनी कॉलोनी में जी चोरियां हो रही हैं, हफ्ते में 3 बार चोरी होगी। रात मंदिर में हुई है और परसों पास वाले प्लाट में हुई है, वहाँ सरिया काटा गया। और उससे पहले 2 दिन पहले पड़ोस के घर में हुई है, 11 तारीख को वहाँ पे हुई है। और चोर पकड़ा भी गया और पुलिस ने फिर छोड़ दिया है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस उसके ऊपर। तो मंदिर में से क्या क्या सामान? मंदिर में से गल्ला उठा लिया और मंदिर का घंटी उतार ली, जो कुछ था मंदिर में और सारा कुछ सारा उठा लिया, जो टोटली था, जोतना जातना सब कुछ उठा लिया। घर से क्या सामान चोरी किया जी? घर से तो पड़ोस में से कराया था उन्होंने चोरी, सिलेंडर, कणक, और जो पड़ोसी हैं के प्लाट में से सरिया काटा। तो क्या कार्रवाई चाहते हो आप? कार्रवाई है, अभी हमने सेफ्टी चाहिए इस चीज़ की और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए चोरों के ऊपर। क्या नाम है जी आपका? सुरेश कुमार। हाँ जी, बराड़ा से जी, काम पर से आया था दोपहर में, रोटी खाने के लिए घर में चोर बढ़िया हुआ था, ताले तोड़े तोड़ कर गेहूँ निकाले, हमारे सिलेंडर निकाले, दरवाजे में धर रखे थे जी उन्होंने, और आगे से चक्कू लेके मारने के लिए आ रहा था मेरे को। कमरे के बेड के नीचे पड़ा था लंबा, अकेला हूँ जी, घर में कोई नहीं था, घर वाली खत्म हो गई जी, 5 साल हो गए। क्या क्या सामान लेके गए? सामान तो मैं एट टाइम आने के बाद हमने ले लिया था सामान, उससे पकड़ लिया था मैंने। हाँ। कितने जने थे वो? वहाँ अकेले अंदर था उस टाइम पे जी, जिस टाइम दोपहर में 1-1:30 बज रहे थे जी। तो पुलिस को सूचित नहीं किया? पुलिस में लिखवाया जी, पुलिस वाले ने थाने में ले आया, उसके 10-12 डंडे मारे, उसके बाद में कहा तो मर जाएगा, कहा इसको कोई फायदा नहीं पीटने का। तो क्या मांग करते हो प्रशासन से? मांग क्या, हमारे घर में कोई पढ़ना नहीं चाहिए, हमारे की पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते यहाँ जी।
जान का खतरा ना। हाँ, जान का भी खतरा। चाकू दिखा रहा था मेरे को, हमारा चाकू उठा के छोटा सब्जी काटने वाला का मार दूंगा तेरे पेट में। मेरा नाम कमल बराड़ा है और आज मेरे पड़ोस में एक शिव को मानने वाले लोगों ने एक मंदिर बना रखा है शिव जी का। शिव जी के मंदिर में हर रोज श्रद्धालु आते हैं, दान पात्र में जो उनकी श्रद्धा होती है डाल कर चले जाते हैं। एक पीतल की घंटी भी लगी हुई है उसके ऊपर, जिसको जो है उनकी श्रद्धानुसार उसको बजाते हैं। लेकिन आज रात कुछ चोर मंदिर में आए और मंदिर का जो दान पत्र था उसको उठा करके ले गए और जो पीतल की घंटी टंगी हुई थी उसको भी उतार के ले गए। तमाम तरह की जो चीजें थी, जो श्रद्धा के अनुसार जिस चीज की श्रद्धा होती है वो मंदिर में दान करते हैं, वो भी कई तरह की चीजें थी। लेकिन चोरों ने क्या किया, मौका देकर रात को पता नहीं किस समय आए किस समय नहीं, यहाँ से चोरी करके ले गए। मेरा एक मानना ये है कि चोर तो क्राइम कर ही रहा है, यदि पुलिस सही तरीके से कार्रवाई करे, क्योंकि इस कॉलोनी में ये 5वीं चोरी है। यहाँ से सिलेंडर चोरी हो गए, यहाँ से कणक चोरी हो गई, यहाँ की कई तरह की चीजें चोरी हो गई। इस कॉलोनी का कोई वाली वारिस नहीं है। मैं तो ये कहूंगा यदि पुलिस प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई करे तो क्राइम कोई बड़ी बात नहीं है। क्राइम को रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी दोषी है भाई उनके जब वो पकड़ते हैं, भाई राजनीतिक प्रेशर में है पुलिस प्रशासन, किसी राजनेता का फोन चला जाता है, भाई ये मेरा जानकार है, पुलिस उसको छोड़ देती है। तो ये पुलिस की बिल्कुल सरासर गलती है। और यदि भाई कोई दोषी पकड़ लिया है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा पुलिस प्रशासन से कि उसको बिना सजा दिए, भाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम चोर को पकड़ना, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करे और उसका मेडिकल करा करके जेल में भेजे। बाकी तो कोर्ट में वो तय करेगा ना। लेकिन यहाँ पर जो है जो मजबूत लोग हैं